के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। मिसाल के तौर पर हमने एक जो है वो यहाँ पर 3D मॉडल बना लिया, ठीक है। अब होल की कमांड क्या होती है कि देखें यहाँ से भी आप एक्सट्रूड से होल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे होल करने का मकसद यह है कि आप जो होल करने के स्टैंडर्ड फीचर्स हैं, ठीक है, काउंटर सिंक है, काउंटर बोर है, कोई थ्रेडेड होल है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिलती है, ठीक है। अच्छा, आप देखें कि जिस तरीके से आपने क्या करना होता है कि किसी भी होल को प्लेस अगर करना है, किसी फेस के ऊपर अगर प्लेस करना है, तो यार उसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो मैंने आपको बताया ना कि उसकी सेल्फ स्पेसिफिकेशन, यानी होल का डायमीटर या लेंथ जो भी है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ क्या होगी कि आपने उसको प्लेस करना होगा, उसकी पोजीशन डिफाइन करनी होगी। और किसी भी चीज़ की पोजीशन कब लॉक होती है? जब हम उसकी 3 डिफरेंट डायरेक्शन से वैल्यू डिफाइन करते हैं। 3 डिफरेंट डायरेक्शन से उसकी वैल्यू डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे सबसे पहले आप आते हैं, सिंपल आ जाता है, यहाँ पे स्टैंडर्ड आता है। स्टैंडर्ड जब आएगा तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड जाती हैं। सिंपल से हम चलते हैं और हम यहाँ पे कहते हैं कि जनाब एक जो है वो 12 का डायमीटर है। अब आपने फ्लैट करना है, ड्रिल करना है। इस सिंपल के अंदर अब ये दो ही ऑप्शन मिलेंगे आपको, यानी होल की जो है वो एंड सिचुएशन क्या होनी चाहिए, फ्लैट होनी चाहिए या ड्रिल टाइप होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ से आपने डायमीटर डिफाइन किया, डेप्थ जो भी आ रही है वो आपने डिफाइन की। अब आपने करना है कि आप देखें यहाँ पे क्या कह रहा है, प्लेसमेंट, और यहाँ क्या कह रहा है, प्लेसमेंट का मतलब है कह रहा है कि वो फेस बताओ जहाँ पे होल रखा हुआ। मिसाल के तौर पे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ऑफसेट रेफरेंस के अंदर ये दो आपको इस तरह के बटन दे देगा ये, ठीक है। अब इन दो बटन्स को ऑब्वियसली मैं यहाँ से और यहाँ से लिंक कर सकता हूँ और डायमेंशन को कंट्रोल कर सकता हूँ, समझ आ रहा है। और दूसरा ऑप्शन क्या हुआ कि मैं इसको यहाँ से भी लिंक कर सकता हूँ, एज से भी लिंक कर सकता हूँ, फेस से भी लिंक कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली दो जो पॉइंट है ना आपके पास, ये आपने लिंक करना है। मिसाल के तौर पर मैंने इसको पकड़ा, इस फेस के साथ लाके मिला दिया, इसने यहाँ से डायमेंशन पकड़ा, क्योंकि आपके पास ड्राइंग में कहीं ना कहीं वो पोजीशन की डायमेंशन ले रहा होगा सर यार ज़्यादा यूजर्स कोई मसला होता है वो एक्स और वाई का। एक्स मतलब इसमें डायरेक्शन कहाँ आ रही है और वाई की एक जैसे बटन है दोनों। देखें एक्स वाई का इसमें कोई चक्कर ही नहीं। नहीं, उसमें अगर हमें ड्राइंग के अंदर मौजूद हो हमें एक्स और वाई मैं का। आपको बताता हूँ, देखें एक्स में मिसाल के तौर पे आपकी बड़ी वाली डायमेंशन थी, मिसाल के तौर पे लेंथ और अगर चेंज हो गई, ये आपकी 200 डायमेंशन आपको पता ही है एक्स पे, ये वाली डायमेंशन आपकी 150 है, पता आपको वाई में, ठीक है। अब आपने बेसिकली वहाँ पे ड्राइंग में भी कभी भी एक्स और वाई नहीं दिया होगा, ड्राइंग में भी एक्स और वाई डायमेंशन नहीं, उसमें सिर्फ आपको ये पता होगा कि व्यू के अंदर किस रेफरेंस से होल का सेंटर डिफाइन किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर अगर हम स्केच को देखें तो ये हमारे पास एक स्केच है और ये हमारे पास एक होल है। तो हमें ये बताया जा रहा होगा कि ओवरऑल ये डायमेंशन जो है वो जनाब ए डायमेंशन है, मिसाल के तौर पर जो भी है, ये डायमेंशन आपके पास बी डायमेंशन है, ये आपके पास होल का डायमीटर सी डायमेंशन है। अब इसकी पोजिशनल वैल्यू चाहिए, ठीक है। और आपने इसके सेकंड व्यू के अंदर देख लिया कि यहाँ पर आपको जो है वो सेक्शन व्यू के अंदर मिसाल के तौर पे आपको ये होल स्ट्रेट नजर आ रहा है या थ्रू नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो अब आपने देख लिया तो कि मेन जो है वो एक ये फेस बन रहा है जो अभी हमने प्लेस कर दिया, ठीक है। अब हम कहते हैं कि जनाब यहाँ से लेके यहाँ तक के जो है वो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन इस लाइन से ले लो, ठीक है। और वर्टिकल ऑफसेट डायमेंशन जो है वो आपकी यहाँ से ले लो। तो अब आपको व्यू से नजर आएगा, ड्राइंग में भी आपको नहीं पता होगा कि एक्स और वाई क्या है। नहीं, मेरे कहने का मतलब 2 पॉइंट शो कर रहा है ना, इसमें से किसी को पकड़ के किसी को भी डायमेंशन कहीं से तो प्ले मतलब वो वहाँ से डिस्टेंस ले लेगा। हाँ, लाजमी नहीं है कि हमें वो दिया किसी को भी दे सकते कोई जरूरी नहीं है। जैसे अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना कि हम होल की पोजीशन पर आए, मैंने यहाँ से दोबारा से क्या किया कि यहाँ पर हमने शिफ्ट की दबा के कंट्रोल की दबा के इसको दोबारा सेलेक्ट किया, या अनसेलेक्ट हो गया, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, मैं इसको पकड़ के यहाँ से लिंक कर दूं, ये लिंक हो जाएगा, ठीक है। और इसको पकड़ के ऑब्वियसली यहाँ से लिंक कर दूंगा। तो जैसे ही मैं आपको लिंक कर दूंगा ना, तो होगा क्या कि अब यहाँ से हम इनकी डायमेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं कि हमने ऑफसेट डिस्टेंस कितना रखना है, ठीक है।
यानी 3 चीजें आपने देखा बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि आपने फेस कौन सा रखना है, ठीक है, और पोजीशन कौन सी डिफाइन करनी है। अब मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि जनाब मेरे पास जो है वो कोई जो है फेस जो है वो 90 डिग्री मिसाल के तौर पर, यही से हम एक छोटा सा वो बना दिया। ये ऑफसेट की कमांड है, इसको हमने सिलेक्ट किया, ओके, और यहाँ से मिसाल के तौर पे ये कोई फेस है। अच्छा, अब इसमें हम देख लेते हैं कि हम यहाँ से गए टू रेफरेंस में जाके मैंने ये फेस सेलेक्ट किया तो ये वहाँ तक एक्सट्रूड हो गया, मुझे डायमेंशन बताने की जरूरत है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आपको पता है कि कोई टेपर होल है, ठीक है ना, या इस फेस के ऊपर होल है, तो ऑब्वियसली आप होल की कमांड में गए, आपने इस फेस को सिलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ से जाके अब मुझे 2 रेफरेंस चाहिए लिंक करने के, ठीक है, तो मैं एक रेफरेंस ले लेता हूँ जनाब, इसको जाके मैं लिंक कर देता हूँ इस एज के साथ, इसको जाके लिंक कर देता हूँ मैं इस एज के साथ, और इसको अब मैं डायमेंशनली यहाँ पे कंट्रोल कर सकता हूँ कि मुझे कितना ऑफसेट डिस्टेंस देना है, वो हम इसको रिडिफाइन कर सकते हैं। ऐसे ही था, ऐसे ही तो यही सिचुएशन थी सर। हम कर रहे थे तो चेंज ही नहीं हो रहा था सर डिग्री में होल। हमारा हो सकता है फिर रेफरेंस हम लोग सही देना फेस सर फेस को नहीं पकड़ते, फेस लोगे तो वो फेस पकड़ने के बाद होगा। जो फेस प्लेन कौन सा प्लेन सिलेक्शन कौन सी चीज है, बाद होगा इंटर मारना होता है ना आगे में, तब जाके ये होता है, या क्लिक करना होता है। अच्छा वो प्लेन सर ऑटोमेटिक हो जाता है। सिलेक्शन करो वो मेन है। प्लेन सेलेक्ट कर रहे थे। मैंने देखे, मैंने इसके ऑफसेट रेफरेंस में ना फेस नहीं बताया, मैंने एज पकड़ा। सिर्फ एज पकड़ा है और शेप के जो प्लेसमेंट नहीं सर, पहले तो फेस सेलेक्ट करना है ना जहाँ पे होल करना है। हाँ, सर उसकी जगह ये प्लेन, प्लेसमेंट जो है ना, देखें ये आपने फेस सेलेक्ट किया पहले उसको, उसकी जगह ना प्लेन सेलेक्ट कर रहे थे जिस ये कर रहा हूँ ना हाँ, डिग्री फेस सेलेक्ट किया सॉलिड का फेस, ठीक है, क्योंकि देखें होल हमेशा जो काम करेगा ना वो आपका सॉलिड फेस पे काम करेगा, क्योंकि उसमें कोई ना कोई चीज कट ऑफ करनी है, ठीक है। हो सकता है आपका प्लेन जो है वो सॉलिड फेस से उठा हुआ बना हुआ, तो वहां पर हो सकता है कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा हो, ठीक है। तो मेन जो इसकी सिलेक्शन है ना वो सारी ये इंपॉर्टेंट सिलेक्शन यही है, ठीक है। अच्छा, अब जो असल चीज है ना, मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर आते हैं शेप के अंदर, अब आप इसकी डिटेल डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से मिसाल के तौर पर आप स्टैंडर्ड के अंदर आ जाए, आपने अब जो होल की पोजीशन हो गई, अब होल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं ना, जैसे मैंने स्टैंडर्ड पे किया, स्ट्रेट है, टेपर है, ठीक है, तो टेपर की डायमेंशन क्या है, काउंटर सिंक क्या है, स्ट्रेट कर देते हैं तो काउंटर सिंक की डायमेंशन क्या करनी है, ड्रिल की आपने क्या रखनी है, ठीक है, क्लियरेंस के हवाले से आपने क्या रखनी है, ये ओवरऑल मतलब ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, जब आप स्टैंडर्ड सेलेक्ट करेंगे तो स्टैंडर्ड सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 3 आपको स्टैंडर्ड मिल जाएंगे, ठीक है ना, इंचिस के भी मिल जाएंगे, आईएसओ को भी मिल जाएंगे। अब आप यहाँ से आईएसओ के अंदर जितने भी होल्स आ रहे हैं उनके आपको डिटेल मिल जाएगी, ठीक है, थ्रेडेड होल आप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसके अंदर मेन चीज जो अक्सर, और ये ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही है, अक्सर यूजर को जो है ना बस वो इनिशियली सिलेक्शन के अंदर ही प्रॉब्लम होती है और वहाँ पे जाके फंस जाता है। मतलब ये जो स्टार्ट की सिलेक्शन है ना, यही बस सही वो पिक नहीं कर पाते, ठीक है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? सर लास्ट टाइम मैंने पूछा था कि एक प्लेन पे हमने कुछ स्केच बनाए हुए हैं या कोई ऐसी शेप या एक्सट्रूड वगैरह किया, उसको हमें शिफ्ट करना है दूसरे प्लेन पे, भूल गए या मतलब हम शिफ्ट करना चाह रहे हैं। आ जाएगा, आ जाएगा। अगर ये थोड़ा अभी जैसा आप अच्छा देखें, ये कह रहे हैं कि जनाब हमने एक प्लेन पे क्या किया, हमने यहाँ पर आके जो है वो एक स्केच बना दिया, ठीक है, और स्केच बनाने के बाद मिसाल के तौर पर हम इस स्केच को किसी पर्पस के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने स्केच की कमांड से जस्ट स्केच बना दिया, ठीक है।
अब ये कह रहे हैं कि जनाब यहाँ से इन्होंने एक प्लेन ले लिया, ठीक है, ठीक है। अच्छा, दो चीजें, अब इसके अंदर दो केसेस है, मैं आपको बताता हूँ। एक केस ये है कि आपने एक्सट्रूड की कमांड के अंदर लेना किसी और प्लेन पे स्केच था और कर दिया किसी और पे। अब आप दोबारा बनाना नहीं चाह रहे, वो शिफ्ट कैसे होगा वो एक अलग चीज है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि देखिए अब ये आपके पास जो स्केच बना हुआ है ना, ये सीधा इस पे प्रोजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देखें कि आपको एक प्रोजेक्ट की कमांड नजर आई, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने यहाँ से चेन सेलेक्ट कर ली, ठीक है ना, या हम यूं भी कर सकते हैं, यहाँ से हमने स्केच सेलेक्ट किया, फिर कमांड सेलेक्ट की तो इसने पूरा वो उठा लिया। आपने जनाब यहाँ पे जाके इसको क्या बताया कि भाई यहाँ, ठीक है, आपने यहाँ पे स्केच सेलेक्ट किया, सरफेस बता दी या प्लेन बता दिया, हमने यहाँ पे डाटा प्लेन बना दिया, ओके। तो ये अगर मैं डाटा हाइड करूँ, सर ये काम तो हम कॉपी पेस्ट करके भी कर सकते हैं, और ये स्केच को कॉपी कर वहाँ जाके पेस्ट कर दें, एक स्केच को कैसे करेंगे? कॉपी पेस्ट का ऑप्शन नहीं था, है तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो नहीं हो सकता उससे। ऐसे की कोई बात नहीं है, सवाल ये सर सही है। सवाल है सवाल ना, लॉजिकल भी तो होता है, कॉपी सवाल- पेस्ट हम करते रहे सवाल ना। कॉन्सेप्चुअल भी हो सकते हैं, ठीक है। कॉपी पेस्ट का जो ऑप्शन बोल रहे हैं ना, देखें कॉपी पेस्ट का यहाँ पे जो ऑप्शन है पार्ट मॉडलिंग के अंदर, वो बेसिकली क्या है, वो कमांड को कॉपी पेस्ट करेगा, वो कमांड को कॉपी पेस्ट करेगा। जब हम असेंबली में जाएंगे तो असेंबली में हम इस पूरे स्केच की एक डंडी उठा के कॉपी पेस्ट कर देंगे, भी कर सकते हैं पार्ट के अंदर भी, और दो पार्ट आपने ऐड किए, आप चाह रहे हैं इस पार्ट का डाटा मैं कॉपी करूं और इसके अंदर पेस्ट हो जाए, तो वो असेंबली में होगा, ठीक है। और पार्ट के अंदर क्या होगा, वो चीज वहीं पर कॉपी होगी, मूव नहीं होगी, अच्छा उसी प्लेन के अंदर आते हैं कॉपी पेस्ट हो, मतलब उसी जगह पे कॉपी। जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल बताता हूँ ना, मैं उसकी आपको एग्जांपल बताता हूँ। हमने क्या किया जनाब, यहाँ से हम इसको कर देते हैं, प्रोजेक्ट की आवाज समझ आई, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, कोई हम कह देते हैं कि भाई जनाब ये स्केच है, हमने एक्सट्रूड कर दिया, ठीक है। अब मैं कहता हूँ मैंने फेस सेलेक्ट किया, ठीक है, कंट्रोल सी और इधर ही रहते हुए कंट्रोल वी, ये अभी जब मैं सरफेस मॉडलिंग का हूँ तो भी आपको डिटेल बताऊँ, और मैंने ओके कर दिया। तो बेसिकली क्या हुआ, अगर ये पार्ट देखें यहाँ पे कलर आपको चेंज नजर आ रहा है, सरफेस का कलर, ठीक है, सरफेस का कलर आपको क्लियर पैरामीटर के अंदर अलग नजर आएगा, सॉलिड फीचर का कलर आपको अलग नजर आएगा। तो यहाँ पर ये बेसिकली एक अलग एंटिटी बन गई, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या क्या चीजें कॉपी कर सकते हैं। अच्छा, कॉपी पेस्ट यहाँ पर भी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं जी सर प्रोजेक्ट के ऑप्शन यहाँ मेरे पास आया नहीं, वो आपकी हो सकता है स्क्रीन छोटी होगी ना, वो होगा आ रहा होगा, मैं भी देख लेता हूँ, ठीक है। बाउंड्री ऑप्शन क्या है, देखिए पार्ट के अंदर आपने इस एज को सिलेक्ट किया, यहाँ से भी कर सकते हैं कॉपी, और नीचे आके कर दिया पेस्ट, और आपने यहाँ से आके कर दिया ओके। तो आप बेसिकली ये वायर जो है ना, यानी अगर हम यहाँ से जाके बॉडी को हाइड कर दें तो ये वायर कॉपी होगा। आ रही सर जी थोड़ी सी क्लैरिटी। दोबारा से मैंने बॉडी को यहाँ से अनहाइड किया, और मैं कहता हूँ कि जनाब इस फेस को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैं कॉपी और यहाँ पे पेस्ट किया, देन क्लिक ओके। एक कमांड यहाँ पर आ गई कॉपी की, अगेन मैं ऐसे देखें आप सरफेस जैसे ही मैंने ऐड की ना, तो इसने डिज़ाइन आइटम्स के अंदर बॉडी भी इंक्लूड कर दिया, एक सरफेस भी बता दी। वो सरफेस कौन सी है जनाब, ये रही। और यहाँ पर सॉलिड के अंदर इसको मैंने कर दिया हाइड, तो जनाब ये मेरे पास सरफेस आ गई जिसकी कोई थिकनेस नहीं है, इसकी जीरो थिकनेस होती है, ठीक है, सामने नजर आ रही है, ठीक है। बाद में हमें इसको ठीक है करना पड़ता है, ठीक है, क्लियर, ज़्यादा क्लियर है। अच्छा, अब जब प्रोजेक्ट की बात आई है तो हम सॉलिड मॉडल की ही कुछ चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है।
प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही हम यहाँ पर मिसाल के तौर पे हम कल बात कर रहे थे कि जनाब कि जब भी हम आप देखते हैं अक्सर प्रोडक्ट के ऊपर या चीज़ों के ऊपर हमारे पास ठीक है एक वैसे जो है वो हम बोतल टाइप की कुछ चीज़ बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब थोड़े से इसके अंदर हम कुछ एडिटिंग के फीचर्स भी देखते आते हैं, ठीक है, यानी यहाँ से भी देखते हुए जाएंगे और यहाँ से भी देखते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक फीचर आपको नजर आता है जो कि बेसिकली क्या है, ऑफसेट, ठीक है। ऑफसेट क्या करता है, किसी भी फेस को आप ऑफसेट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऑप्शन हमारे पास आते हैं जो मेन अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर आप एक्सपेंड में कर देंगे तो ये बेसिकली जो भी आप यहाँ से इसको ऑफसेट करेंगे वो सॉलिड के अंदर ऑफसेट होगा, और अगर हम यहाँ से स्टैंडर्ड में जाएंगे तो जो ऑफसेट होने वाली चीज़ होगी वो बेसिकली क्या होगी, सरफेस। अब इसका कैसे यूज होगा वो आगे हम आगे देखेंगे कि हम किस किन पर्पस के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ से जो है वो अच्छा, अब हम यहाँ पे देखते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि जनाब मुख्तलिफ चीज़ों के डिज़ाइन जो है वो किसी सरफेस के ऊपर क्या होता है, पेस्ट टाइप के होते हैं, ठीक है। साथ में हमने यहाँ पे ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हम इस बॉटल के ऊपर कोई क्लोज स्केच जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, पेस्ट करना चाह रहे हैं सिलेंड्रिकल। फ्लैट फेस पे तो हमने देखा आसान है, ठीक है, आप उसको प्लेन बना के बना लें या प्लेन बना के उसको प्रोजेक्ट कर लें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो है वो एक होल बना लेते हैं या कुछ इस तरह की इलेक्ट्रिकल प्रोफाइल बना लेते हैं। अब आप उसमें आपका स्केच कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये हमारा स्केच है और इसका भी हम एंड रिजल्ट देखते हैं। प्रोजेक्ट की मैंने कमांड ली, चेन में जाके मैंने इसको सेलेक्ट किया, सरफेस में जाके मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, कंट्रोल दबा के दोनों को ले लिया। अब रेफरेंस डायरेक्शन के अंदर हमने क्या किया, मैंने यहाँ से हाइड कर दिए थे, मैंने सबको अनहाइड कर देता हूँ जो मुझे चाहिए, इसको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ और मैं कहता हूँ डायरेक्शन है ये वाली, ठीक है। जब मैंने प्लेन लिया था तो प्लेन के अंदर देखें डायरेक्शन खुद ब खुद उसको पता चल गई थी। जब मैंने प्लेन लिया तो डायरेक्शन भी डिफाइन हो गई और जिस जगह पे वो प्रोजेक्ट होना है वो भी डिफाइन हो गया। यहाँ पर हमने तीन चीज़ें डिफाइन की हैं। यहाँ पर हमने उस पर्टिकुलर स्केच को सिलेक्ट किया, सरफेस टारगेट सरफेस को सिलेक्ट किया, तीसरा हमने डायरेक्शन बताई क्योंकि हो सकता है डायरेक्शन इधर की कहीं की हो, ठीक है, और डायरेक्शन भी आपने डिफाइन करनी है। तो अब जनाब हमारे पास क्या हो गया, ये स्केच पेस्ट हो गया। अब अक्सर आप देखेंगे कि इस तरह के फीचर्स जो है वो आपके पास जो है वो आपको नजर आएंगे। अब हमने इसमें सॉलिड मॉडलिंग, अच्छा देखिए एक्सिस ऑलरेडी बना हुआ है जैसे सिलेंड्रिकल प्रोफाइल बनी। तो अब हम इस स्केच को मिसाल के तौर पे किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे बालों का देखते हैं आप, जैसे ये अभी आप जग के ऊपर देखें ना, इंग्रेव हुआ हुआ है, इंग्रेव हुआ है, बोझ हुआ है, इस तरह के डिजाइन बनाने के लिए आप सिलेंड्रिकल शेप के ऊपर या किसी इरेगुलर शेप के ऊपर भी आप यूज कर सकते हैं। तो अब हम इसको किस तरीके से करेंगे कि हमने क्या किया जनाब, कंट्रोल दबा के इन दोनों सरफेसेस को सिलेक्ट किया, कॉपी एंड पेस्ट एंड देन क्लिक, ठीक है। अब ये सरफेस बन गए यहाँ पे, ठीक है। अब आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको सरफेस से भी थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। बॉडीज में जाके हमने यहाँ से इसको हाइड कर दिया ताकि आप लोगों के लिए देखना इसको आसान हो जाए, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस सरफेस को कट ऑफ करना, इस सरफेस को कट ऑफ करना, ठीक है। तो मैं अब आपको एक स्ट्रेटेजी दिखा देता हूँ, ठीक है। सॉलिड
से जो है वो सॉलिड बॉडी आपकी क्या हो जाती है, काटा जाता कट है। जाता है, रिमूव हो जाता है, ठीक है। सॉलिड से सॉलिड को हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, रिमूव किया। ठीक है। और सॉलिड को हम क्या प्लेन से कट कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन नहीं है, वरना कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर आप एक डाटा बनाए किसी सॉलिड बॉडी के बीच में, उसको डिफाइन करके तो आप उसको कट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा हम सॉलिड को और किससे काट सकते हैं, सरफेस से सॉलिड को काट सकते हैं। सॉलिड बॉडी है, उसमें हमने कुछ सरफेस का पोर्शन बनाया और उसको सरफेस से उड़ा दिया, सॉलिडिफाई का ऑप्शन से आपने यूज किया वो, ठीक है। अच्छा, और किससे कर सकते हैं, वायरफ्रेम टू सरफेस, नहीं, वो जो सरफेस का है ना, अभी हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सरफेस को हम बहुत सारी चीजों से कट ऑफ कर सकते हैं। सरफेस को सरफेस से कट ऑफ कर सकते हैं, सरफेस को डेटम से कट ऑफ कर सकते हैं, डेटम मीन डेटम प्लेन, ठीक है। सरफेस को कर्व से कट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें हमें क्यों पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हम सरफेस मॉडलिंग करेंगे या सॉलिड मॉडल के अंदर कोई सरफेस बेस्ड फीचर बनाएंगे, तो मैंने आपको बताया था कि सरफेस के अंदर किसी फीचर को बनाने का काम थोड़ा बहुत लंबा चौड़ा होता है। मतलब आपने पॉइंट्स लगाए, कर्व बनाए, सरफेस लगाई, सरफेस को आपस में ज्वाइन किया या ट्रिम किया, फिर सॉलिडिफाई किया, तब जाके वो फीचर बनता है, ठीक है। तो अब अभी इस केस के अंदर क्या हो रहा है, अब आपने ना गौर करना है। इस केस के अंदर क्या हो रहा है कि हम सरफेस को कर्व से काट रहे हैं। ये सिर्फ अभी वो फीचर आ गया तो मैं यहाँ पर आ गया, वरना हम इसको थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट से आएंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी हम सरफेस को किससे कट ऑफ कर रहे हैं, कर्व से कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है कि आपका कर्व सरफेस के ऊपर बिल्कुल बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी मैंने प्रोजेक्ट किया है ना, इसको बात समझ आ रही है। अगर ये सरफेस है, मिसाल के तौर पर ये सरफेस है, ठीक है, स्लैंडर का सरफेस, लेकिन मेरा कर्व का कुछ हिस्सा इसके ऊपर है और कुछ हिस्सा जो है वो साइड से अगर हम देखें, ठीक है, तो कुछ हिस्सा इसके ऊपर आता है, कुछ हिस्सा यहाँ से होता है, तो ये कट ऑफ नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आपको लाजमी सरफेस के ऊपर बिल्कुल मैच करके कर्व को बनाना पड़ेगा, तब जाके हम जो है वो कट वाला ऑप्शन कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, जब भी हम सरफेस को कट ऑफ करेंगे, चाहे वो सरफेस से सरफेस हो, सरफेस से डेटम हो, सरफेस को कर्व से करेंगे, तो यहाँ पर एक कमांड आपको मिलेगी जनाब, कौन चलेगी, ये ट्रिम की कमांड, ठीक है। तो हमने ट्रिम की कमांड सेलेक्ट की यहाँ पर, ये बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि भाई कौन सी सरफेस है, मैंने कहा भाई ये वाली। अच्छा देखिए, याद रखें क्लियो में ये हमेशा सरफेस को क्या कहता है, क्विड कहता है, ये देखिए, ठीक है। सरफेस को ये क्या कॉल करता है, ठीक है। कहता है भाई ट्रिम क्विड बता दो, ट्रिमिंग ऑब्जेक्ट बता दो। ट्रिमिंग ऑब्जेक्ट में जनाब हमने इस वायर को जाके सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब जैसे ही सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आपने इसको वायर फ्रेम में करना है, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन सी चीज रह जाएगी और कौन सी चीज चली जाएगी। अब यहाँ पर भी आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, यानी 3 कंडीशन मिलेंगी। पहले कह रहे हैं कि अच्छा देखें, ट्रिम करने के लिए क्या है कि बेसिकली बाउंड्री बननी चाहिए, कोई समझ आ रही, बाउंड्री बननी चाहिए। कह रहा है इनसाइड सरफेस रह जाएगी, बाहर वाली उड़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि दूसरा ऑप्शन में यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये एरो पे क्लिक किया, बाहर वाली रह जाएगी और अंदर वाली उड़ जाएगी। तीसरा ऑप्शन में क्या होगा, सेंटर में दोनों ही रहेंगी लेकिन आपस में
Joint नहीं होगा। डिस्कनेक्ट हो जाएगी। Disconnect हो असल में दोनों ही रहेंगी लेकिन आपस में जाएगी। डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो दोबारा से मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और बाय फ्रेम में हम देखते हैं इनसाइड रह गई है। ओके, यहाँ से जनाब हमने अच्छा, अब आप इसको इस सरफेस को आप कोई थिकनेस दे सकते हैं, कोई थिकनेस दे सकते हैं क्या हम इसको? ठीक है, दे सकते हैं, थिकनेस से थिकनेस ही होती है। थिकन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एडिटिंग के अंदर थिकन की कमांड है। थिकन की कमांड आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से बॉडी को हाइड कर दूँ तो थिकन की कमांड आप सेलेक्ट करें और यहाँ से हम अच्छा, यहाँ पे ये क्यों नहीं दिखा रहा है सब आपको? तो इसलिए नहीं दिखा रहा कि जब भी आपको थिकन करेगा ये बेसिकली एक मर्ज फीचर बनेगा। सॉलिड के साथ क्या बनेगा? ये मर्ज फीचर बनेगा। तो हम यहाँ से जनाब सॉलिड, अब आपको सॉलिड नजर आएगा। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से यहाँ से आप इसको बढ़ाते चले जाएं और अपोजिट डायरेक्शन कर दें, रिमूव पे क्लिक कर दें, तो यही चीज़ आपकी क्या हो जाएगी? कट ऑफ साइड। ठीक है, तो यानी इससे आप कट ऑफ भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? ठीक है, अब इससे आप बहुत सारी चीजें जो है वो इर्रेगुलर फेसेस के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे कहते हैं कि जनाब हम यहाँ पर आते हैं और रेडियस की कमांड लेकर हम यहाँ पर इंटरनल रेडियस अप्लाई कर देते हैं। रेडियस की भी मैं अभी आपको डिटेल बता दूंगा और दोबारा से राउंड की कमांड लेके रैंडमली हम यहाँ पर भी लिख देंगे। ठीक है, अच्छा देखिए, पहली चीज एक हमेशा स्ट्रेटजी ध्यान में रखें कि चैम्फर और रेडियस हमेशा मॉडल या मॉडल के अंदर कोई फीचर है उसको फाइनलाइज करने के बाद हम रेडियस और चैम्फर लगाएंगे। और याद रखें कि मोस्टली 90% जब भी आप किसी मॉडल को शेल करेंगे तो रेडियस पहले लगाएंगे, रेडियस और चैम्फर पहले लगाएंगे ताकि वो इम्प्रेशन दोनों तरफ आए, बजाय इसलिए कि आप शार्प फीचर के साथ उसको शेयर कर दें, अंदर से खाली कर दें और बाद में बैठ के आप रेडियस लगाना तो वो मुश्किल काम है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर हमने इसको यहाँ से, अब हम शेल की कमांड यूज करते हैं। शेल की कमांड से हम किसी भी जो है वो मॉडल को अंदर से हॉलो कर सकते हैं। सिंपल आपने यहाँ से जो है वो शेल की कमांड सेलेक्ट करनी है और ओके कर देंगे तो ये ओवरऑल शेल हो जाएगा। हमने क्या बताना होता है? ओपनिंग फेसेस बताने होते हैं। इस फेस को सेलेक्ट करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। आप कंट्रोल दबा के जितने फेसेस सेलेक्ट करते जाएं वो सब क्या होते जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो बाद औकात क्या होगा कि आपको फीचर देख के आइडिया होगा कि अगर ये कोई पाइप टाइप की प्रोफाइल है या इस तरह का कोई शेल बॉडी है तो आपने इस पे कहाँ से ओपनिंग एंड अप्लाई करना है और इस पे आपने शेल किस तरीके से लगाना है। ठीक है, तो जितने भी ऑप्शन होंगे उससे आप क्या करेंगे? सेलेक्ट करते जाएंगे कंट्रोल की दबा के, तो वो शेल होते जाएंगे। उन्हीं जगह को जब आप यहाँ से चाहें तो रिमूव कर दें तो वो अनसेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर? ठीक है, अच्छा, थ्रेड वेड बनाने आते हैं आपको इस पर? नहीं, हेलिकल बना लेते हैं। एक दफा बना। अच्छा, किसकी बात कर रहे हैं? थ्रेड्स की? हेलिकल हेलिकल स्विच हो जाएगा। हेलिकल स्विच इसमें बस जो एक चीज देखने वाली है वो हम देख लेते हैं। सामने जो आपके हम एक स्प्लैटिकल बॉडी बनाते हैं। और 100 इंच की हम हाइट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा,
नॉर्मली आपको बता दूं कि जो भी थ्रेड मशीनिंग के थ्रू बनेगा या मैनुअल बनेगा उसको कभी भी पार्ट मॉडल का हिस्सा नहीं बनाता। जो भी थ्रेड मशीन के थ्रू या मैनुअल बनेगा उसको आप पार्ट मॉडल का हिस्सा नहीं बनाते, लेकिन कुछ केसेस के अंदर आपको बनाना पड़ेगा। जैसा कि कलर कहाँ बनाना पड़ेगा? मोल्ड में सर नहीं, बोल्ट भी कोई जरूरत नहीं। बोल्ट तो बने बनाए थ्रेडेड आएंगे और आपने जो है जिस जगह पे बोल्ट लग रहा है वहाँ पे भी आप टैपिंग कर देंगे, तो उस प्रोफाइल को बनाने का कोई मकसद समझ में नहीं आ रहा। जी जनाब, थ्रेड प्रोफाइल आपको सिर्फ उस वक्त बनानी पड़ेगी पार्ट मॉडल में जब आप मिसाल के तौर पर बॉटल है और बॉटल के ऊपर थ्रेड बने हुए हैं और आप इसका मोल्ड निकाल रहे हैं, आप इसकी कैविटीज स्प्लिट आउट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको थ्रेड चाहिए, ठीक है। अदरवाइज कोई आप फिटमेंट के पार्ट्स बना रहे हैं तो उसमें ऑब्वियसली आपको पता है आप मशीन के थ्रू टैपिंग करें या मैनुअली टैपिंग करें, उस फीचर के अंदर ज़रूरत नहीं है आपको, तो वो बिला वजह आपको कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं सर ये हेलिकल क्योंकि मिसाल के तौर पर जब हम इसको इसकी कैविटीज निकालेंगे तो कैविटी के ऊपर इसका आउटर इम्प्रेशन आना चाहिए, तो आउटर इम्प्रेशन के ऊपर वो थ्रेड का इम्प्रेशन भी आना चाहिए। सर ये भी हो सकता है और भी हो सकता है, इन भी हो सकता है और भी हो सकता है, आना चाहिए। अब बार बार क्या होता है, देखिए मैन्युफैक्चरिंग के एस्पेक्ट से अगर थ्रेड जो है वो मिसाल के तौर पर कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। जैसे आप देखते हैं ना अक्सर जेली की बॉटल्स वगैरह के ऊपर बटरस थ्रेड डले हुए होते हैं, जो कि एक थ्रेड होता है जिसमें अलग दूसरा स्टार्ट होगा अलग, उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा घुमाना नहीं पड़ता आपको, रखा हल्का सा घुमाया एक ही ट्विस्ट में फुल टाइट रहता है और फुल लगता है। इसकी तरह घुमाना नहीं पड़ता, अचार वचार के जो है ना आपके पास। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है सिर्फ थ्रेड के अंदर, वो ये है कि भाई जब आप इसको गोटू कर लेते हैं, जब आप स्वीप में जाएंगे यहाँ पे आपको हेलिकल स्वीप मिलेगा। हेलिकल स्वीप के अंदर हमने क्या करना है, ऑलमोस्ट इन्वायरमेंट थोड़ा बहुत मिलता जुलता है एक्सट्रूड के साथ, सॉलिड सरफेस स्केच का ऑप्शन रिमूव, ठीक है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल, यानी थ्रेड जो है वो आपका क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड से ऊपर हो जाएगा। बाद कोई स्प्रिंग की प्रोफाइल बना रहे हैं आप देखने के लिए, स्प्रिंग बना रहे हैं आपको, आपने सबमिट करना है किसी असेंबली के अंदर, तो आप ये सारे काम इससे कर सकते हैं, ठीक है। तो हेलिकल प्रोफाइल का जो मेन वो है वो क्या है जनाब, कि आपने यहाँ पे हेलिकल प्रोफाइल बनानी है। जैसे आप स्वीप के लिए ट्रेजेक्ट्री बनाते थे, हेलिकल के लिए भी आपने कोई पाथ बनाना, वो स्ट्रेट भी हो सकता है और वो वेरिएबल भी हो सकता है, वो स्ट्रेट भी हो सकता है और वो वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर जनाब हम यहाँ आते हैं, मैं इस पैटर्न को सिलेक्ट करता हूँ, स्केचिंग मोड में चले जाता हूँ और जनाब जैसे ही हम यहाँ पे कोई लाइन के थ्रू पाथ बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ से आगे बना दिया, तो देखेंगे आपके एक जगह पे एरो बना हुआ आ रहा है, ठीक है। जो कि जहाँ पे भी एरो आ रहा है दैट्स मीन कि वो स्टार्ट पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब उसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, स्टार्ट पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट कर दें, ठीक है। ये एरो को शिफ्ट कर दें। इसी तरीके से आप पॉइंट को मूव कर सकते हैं, जैसे कि हम वहाँ पर स्टार्ट पॉइंट ही कर सकते हैं यहाँ से। असल में ओके नहीं हो रहा मेरे पास, पहले स्टार्ट पॉइंट हमारे पास ये आ गया। अच्छा, उसके बाद अब आपने क्या करना है, सॉरी अच्छे इसमें मैंने किया ही है कि
ठीक है। कॉर्ड में मैंने जो है वो हेलिकल प्रोफाइल जो है वो स्विच प्रोफाइल वाला मैंने बना दी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने बताना है हेलिकल एक्सिस, ठीक है, कि ये प्रोफाइल किसके अराउंड घूमेगी, तो मैंने ये एक्सिस बता दिया इसको, ठीक है। वो प्रोफाइल में घूमना है किस एक्सिस के अराउंड है, स्प्रिंग बनना है या स्पाइरल बनना है, तो उससे किसी ना किसी सेंटर एक्सिस के अराउंड घूमना है, तो मैंने मॉडल के अकॉर्डिंग सेंटर बता दिया, ठीक है। जैसे मैंने इसको डिफाइन किया, स्केच का ऑप्शन खुला, स्केच के ऑप्शन पे जैसे ही मैं गया तो ऑटोमेटिकली इसने मुझे ये क्रॉस सेक्शन यहाँ पे क्रॉस करके बता दिया कि आपने जो भी सेक्शन बनाना है वो बेसिकली यहाँ पर रहते हुए बनाना है, ठीक है। अब हमने क्या किया जनाब, यहाँ पर मैं छोटा सा सर्किल बना लेता हूँ और सर्किल की डायमेंशन 10, ओके। और जनाब और यहाँ पर आएंगे तो जो पिच होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, आपके सेक्शन से बड़ी होनी चाहिए, वरना वो ये कह रहा है कि मैं आपस में मर्ज हो जाऊंगा। अच्छा, क्रियो पैरामेट्रिक के अंदर एक मसला ये है कि देखिए जब भी कोई फीचर इसके अंदर क्रिएट नहीं हो रहा हो ना आपके इनपुट देने पर, तो समझ जाए कि कहीं ये ज्योमेट्रिकली कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, यानी यूं समझ लें कि ये हर उस चीज को नहीं बनाएगा जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मतलब आसान एग्जाम्पल दूं कि आप बोले यार ये स्क्वायर है 50 बाय 50 का, अब मैं जबरदस्ती इसके 50 पॉइंट का सर्कल घुसाने की कोशिश करूंगा तो ये नहीं बनाएगा, ठीक है। जिसके पीछे एक बात था मैं उससे लिए डिजाइन हुआ है कि जो ज्योमेट्रिकली कॉन्फ्लिक्ट आ रहा हो ना, जैसे आपने देखा ना स्विफ्ट प्रोफाइल बनाई थी हमने स्विफ्ट के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि वो हम क्या कर रहे थे, स्टार्ट पॉइंट चेंज करने पे क्या हो रहा था, हमारे पास ट्विस्टिंग आ रही थी, वाकई जैसे ट्विस्ट होता हुआ जा रहा था, स्क्वायर से सर्किल की तरफ में ट्विस्ट होता हुआ आ रहा था। तो वो अगर ट्विस्टिंग बहुत ज्यादा जैसे कहना चाहिए बहुत एब्नॉर्मल हो जाएगी ज्योमेट्रिकली, तो क्या होगा वो प्रोफाइल को खराब कर देगा या लगाएगा नहीं, ओके नहीं कर सकते आप उसको, बेसिकली वो ओवरलैप हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। यानी मैं आसान सी जहन में चीज करके कि मिसाल के तौर पे 2 + 2 4 ही होंगे, 2 + 2 अगर आप किसी डिजाइन के थ्रू जो है वो 4.1 या 3.9 करेंगे तो परफेक्ट करेंगे, आपको बना के नहीं देगा पीछे, क्योंकि ये बना ही नहीं पा रहा होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज है, एक तो आपको एक चीज समझ में आ गया, और दूसरा आप ये थ्रेड लेफ्ट एंड राइट हैंड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर रिलीज को टाइप का बन गया। अब इसमें एक मसला ये आता है, जो असल चीज़ है कि थ्रेड कभी भी ऐसे खत्म नहीं होती। सर शुरू में यही मसला आता था ना कि हम भी बनाते थे, शुरू में इस तरह चलता था, इसकी क्या वजह है? हालांकि बिल्कुल प्रॉपर चलना चाहिए ना थ्रेड। प्रॉपर से मुराद ये है कि आप देखेंगे छोटे से बड़ा होता है ना थ्रेड, मतलब इसके लिए ऊपर बनाना पड़ेगा, छोटे से बड़ा होता है थ्रेड, चाहे वो कट रहा हो, ये ऊपर से काटता हूँ तो नीचे है। ठीक है। तो ये कैसे बनाएंगे? चाहे प्रोफाइल को ऊपर बनाएंगे थोड़ा। हम एक काम करते हैं, चले हम यहाँ पर आते हैं, हम पहले एडिट प्रोफाइल में जाके जो हमने प्रोफाइल बनाया था ना, सबसे पहले तो हम इसकी कर देते हैं लेंथ शॉर्ट। मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ से थ्रेड कहीं स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे जाके कहीं खत्म हो रहा है, ठीक है, कोई भी इसकी पोजीशन है, ओके। यहाँ पर आ रहा है ना, ठीक है। इधर से भी हमने माइनस 32 को कर देना है, माइनस, और इधर से भी हमने इसको सेलेक्ट किया, स्क्रॉल हुआ, डायमेंशन आ गई, कोई स्प्रेड नहीं है, डाल दिया माइनस, बस, ठीक है। हम कहते हैं भाई इतना ही हमारे पास बात है।
अब हम ये कह रहे हैं कि जब ठीक है भाई जो भी थ्रेड है वो हम बना रहे हैं, लेकिन थ्रेड कभी भी ऐसे स्टार्ट नहीं हुआ और ना खत्म ऐसे हुआ, ठीक है। तो अब उसके लिए आपने करना ये है कि थोड़ा सा आपके जहन में रखना है, मैंने जनाब इसको क्या किया, अब इंटरनल एक्सटर्नल दोनों अलग अलग चीज़ है, इंटरनल एक्सटर्नल, लेकिन आप एक फिनोमेना समझ जाएंगे, दूसरा मुझे समझ में आ जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर इसको थोड़ा सा यहाँ से आगे ले जाते हैं जनाब, दो चीज़ें हैं इसमें। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, इंटरनल थ्रेड है तो मैंने हल्का सा यहाँ पे बना दिया जनाब पेपर, ठीक है। और उसको आप बाय वैल्यू भी कर सेट कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे कर देते हैं 135, ठीक है। यानी ये वाला एंगल कितना हो गया 45 डिग्री, ठीक है। और मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि जनाब यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी हाइट है, ये हम रख देते हैं, ठीक है। और जनाब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, एक सेंटर लाइन में स्केल लाइन के वीडियो बनाता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, मिरर की कमांड लेता हूँ, एक्सेस काम करता हूँ, ठीक है। अब बेसिकली देखें ये होगा क्या काम, मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने इस पॉइंट पे राइट क्लिक किया, स्टार्ट पर बना दिया। अब बेसिकली ये बता रहा है कि जब आप ये अब एक्चुअल जो सर्किल है ना वो यहाँ से स्टार्ट होता है और पहले यूं जाए, ठीक है। तो अब होगा क्या, जब ये सर्किल राउंड बनेगा ना तो सेंटर एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या है, कम है, ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हो रहा है, फिर सीधा हो गया, फिर ग्रेजुअली कम होना शुरू हो रहा है। तो जब स्विफ्ट प्रोफाइल बनेगी ना तो वो आपको अंदर से बाहर निकलती हुई नजर आएगी, ठीक है। पहली चीज तो हमने यहाँ पे इंटरनली इसको ऐड किया, ओके। और मैं यहाँ पर आके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। वैसे ही होता है भाई, छोटा सा स्टार्ट होगा और एंड में आगे तक खत्म हो जाएगा, और जब खत्म हो रहा होगा तब भी क्या होगा, ऐसे ही होता है। सर आप ये कहना चाह रहे हैं इंटरनली यूज़ करें और इसको एंगल दिया जाए? हाँ, तो आपको ऐसे निकलता हो। अच्छा, इसकी मैं लॉजिक आपको बताता हूँ ना क्या है। अब हमने क्या किया, रिमूव मटेरियल बंद कर दिया, तो क्या होगा, ये सॉलिड भी ऐसे ही बनेगा, चाहे जो भी आपको प्रॉपर कैलकुलेशन से जो भी थ्रेड की कैलकुलेशन है, मिसाल के तौर पे आप इस तरह का थ्रेड बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं। अब इससे हो ये रहा है कि जो मैंने इसको यहाँ पे पाथ दिया है ना, अच्छा अब मैं आपको एक चीज समझाऊंगा ना कि आपको यार ये समझ में आ रही टेक्निक, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, इसको मैं करता हूँ ओके, और यहाँ से मैं इन दोनों कमांड को करता हूँ बंद, ठीक है। थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली जो है वो ये हरकत क्या होती है। ये तो करते रहे, ये तो बिल्कुल करते, बल्कि आप खाते जाए और देखते जाए, जैसे होता है ना, बयान सुन रहे हैं कुछ खाते भी जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आराम से कंफर्टेबल हो, जो चाहे करें, बैठ के आप खाएं पिए, कोई इशू नहीं। अच्छा, अब हेलिकल स्वीप के लिए देखें, जब भी आप देखिए आपने क्या करना होगा, किसी फीचर को बनाने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है ना वो उसको ध्यान में रखना। हेलिकल प्रोफाइल बनाने के लिए चाहे वो थ्रेड हो, चाहे वो स्प्रिंग हो, कुछ भी हो, ठीक है, आपने ध्यान में क्या रखना है कि एक पाथ बताना, वो पाथ सीधा भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, एक रिवॉल्विंग एक्सिस बनाना है। सर एक्सिस की जगह हम इसको भी इस्तेमाल करते हैं, सेंटर लाइन को, डेटम सेंटर लाइन को, इसको डेटम सेंटर लाइन को उसको भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, डेटम एक्सिस, ठीक है। एक्सिस का मतलब ये है कि ये डेटम एक्सिस, ये चीज हम उसको इस्तेमाल करते थे। इसको भी कर सकते हैं और आप स्केच की भी लाइन को भी कर सकते हैं, एज को भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छा, क्लियर हो गया। और तीसरी चीज क्या है कि स्वीप होने वाली प्रोफाइल, उसका पाथ क्या है, और चौथी चीज आपका पिच वैल्यू, ठीक है। जो भी फीचर आप बना रहे हैं, चाहे स्प्रिंग बना रहे हैं, स्क्वायर शेप का या राउंड शेप का, ठीक है। तो अब हमने अब यहाँ पे मेरे पास कोई एक्सिस नहीं बना,
तो अब हम देखते हैं एक्सिस बनाने का तरीका। मैंने एक्सिस की कमांड ली, मैंने इस डाटा को सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के इस डाटा को सेलेक्ट किया, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर एक्सिस क्रिएट हो गया। ऐसा समझ गए? इसी तरीके से दो फेसेस पे भी हो सकता है। एज को भी सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ एज पे ही बन जाएगा और किसी चीज को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। होल को सेलेक्ट करेंगे तो होल पे बन जाएगा, लेकिन होल पे नॉर्मली क्या होता है, एक्सिस सॉफ्टवेयर खुद ही बना देता है। ठीक है, तो हमने जनाब ये एक्सिस ले लिया। अब हम आ गए जनाब यहाँ पर हेलिकल स्विच पे। इस अब हमने डिफाइन पे जाके इस प्लेन को सेलेक्ट कर लिया। ये मेरा टॉप है, तो जनाब मैं सो देता हूँ टॉप और हम स्केचिंग बोर्ड बना। ठीक है, अब आपने गौर करना है कि सबसे पहले मैंने क्या किया, स्ट्रेट प्रोफाइल बना दी। ठीक है, जो भी इसकी डायमेंशन और सेंटर से डिस्टेंस है मैं उसको भी फोकस नहीं कर रहा। ठीक है, और एक्सिस में जाके हमने इस एक्सिस को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, जैसे ही ये दोनों चीज़ें डिफाइन करेंगे, स्केच का बटन एक्टिव हो जाएगा, स्केच पे आ जाएंगे। यहाँ पर आके मिसाल के तौर पे हम अच्छा कोशिश करें, जब आपने रेफरेंस डिफाइन कर देना तो स्केच के ऊपर स्केचिंग करते हुए ये डाटा फीचर्स बंद कर दें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये क्रॉस सेक्शन यहाँ पर आ रहा है मिसाल के तौर पर, मैं यहाँ पर एक अगेन सर्कल बना सकता हूँ, आप कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, और हम कहते हैं कि जनाब पिच वैल्यू हम यहाँ से कर देते हैं 30। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये आपको समझ में आ गया? अच्छा, अब अगर मैं इसके अंदर कोई चेंजिंग करता हूँ प्रोफाइल के अंदर जाकर, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जनाब यहाँ से हमने क्या किया था, उसमें हमने इंटरनली ऐसे बना दिया था। ठीक है, और इसी को मैंने सेलेक्ट किया मिरर की, यहाँ पे पहले हम सेंटर में एक एक्सिस लगा देते हैं, यहाँ को सेलेक्ट करते हैं, मिरर की कमांड और मिररिंग एक्सिस। ठीक है, अब आपने पॉइंट जरूर चेंज करना है। इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, स्टार्ट करें। ठीक है, ओके। अब देखें स्प्रिंग बन कैसे रहा है, क्योंकि पाथ एक्सिस से करीब था तो इसने यहीं से घूमना शुरू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता पाथ ये दूर होता गया, फिर स्ट्रेट हो गया, तो ये अभी भी एक्सिस के अराउंड घूम रहा है। यहाँ नीचे आके क्या हुआ कि अब ये दोबारा से छोटा होना शुरू हो गया, क्योंकि ये पाथ जो है वो फॉलो हो रहा है इस सेक्शन के लिए और इस सेंटर एक्सिस के अराउंड। तो अब आपका अंदाजा होगा कि उस वाले केस के अंदर क्या होगा, पाथ को फॉलो कर रहा है वो। ठीक है, बात जिस डिजाइन करेंगे वैसे थ्रेड मिसाल के तौर पर हम बहुत ही कोई हार्ड मशीन भी बना रहे हैं। डिफाइन मिसाल के तौर पे मैं पाथ में क्या ले रहा हूँ, स्प्लाइन ठीक है, एक्सिस में जाके इसको सेलेक्ट करते हैं, स्केच में जाके यहाँ पर कोई भी सेक्शन जो है वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब आपको समझ में आया कि वो बेसिकली पाथ, इसमें ज़्यादा क्लैरिटी हो रही है। पाथ जो है वो जो रिवॉल्व हो रही है प्रोफाइल, वो उस सेंटर एक्सिस से जो है वो उस पाथ को फॉलो करेगी और आगे पीछे होगी। ठीक है, जब भी आप थ्रेड बनाएंगे तो अगर आपने थ्रेड बनाना है उभरता हुआ आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता हुआ थ्रेड बनाना है, या कट ऑफ हुआ है या एक्सट्रूडेड है, तो यानी प्रोट्रूडेड है, तो फिर आपने क्या करना है, पाथ को थोड़ा सा कैलकुलेट मतलब इंटरनली स्केच को भी करीब कर दिया। जी ठीक है, क्लियर हो गया था? स्टार्ट पॉइंट किस तरह किया था हमने? स्टार्ट पॉइंट आपकी क्या करना है, मिसाल के तौर पर मैं इसमें तो 2 पॉइंट ही है ना, तो मैं यहाँ पे गया, पहले मैंने इसको माउस के बटन से लेफ्ट क्लिक किया। ठीक है, पहले सेलेक्ट किया, फिर जब वो रेड हो गया तो राइट क्लिक किया और स्टार्ट पॉइंट
यानी यहाँ से स्टार्ट होगी काटना शुरू हुई। स्टार्ट पॉइंट होंगे, यानी जब आप स्केच करेंगे ना तो होल इधर आपको क्रॉस लाइंस इधर उठाएगा, ठीक है। स्केच ऊपर बनेगा। यानी अब अगर मुझे स्केच एडिट करना होगा तो देखेंगे यहाँ पर आ गया, ठीक है सर। ठीक है। प्रैक्टिस सर ये हो नहीं रहा इसको करने के बाद उसको एक एरर अच्छा, एक मैं स्विफ्ट की बात करूं तो स्विफ्ट हम अभी तक हमने देखा कि हमने प्लेन के ऊपर स्ट्रेट लाइन बनाई थी और लाइन बनाई थी, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि जनाब आप देखते हैं अक्सर इंजन के अंदर ये असेंबलीज के अंदर पाइपिंग सिस्टम डिजाइन हुआ होता है, ठीक है ना। और वो पाइपिंग सिस्टम जो है वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही प्लेन पे सारा काम होगा, ठीक है। अब आपने थोड़ा सा यहाँ पे मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे जाके इस ये पाइप यूँ जा रहा है, अभी यूँ चला गया, फिर ये यूँ चला गया, फिर मैं ऊपर चला गया। तो मैं उसकी आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, इंशाल्लाह आप पकड़ लीजिए उसको ना। दूसरा स्केच लिया मैंने ये वाले प्लेन का, अपोजिट प्लेन का, समझ आ रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ चलते हैं, यहाँ मिसाल के तौर पर हम इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। हम कहते हैं कि जनाब 45 डिग्री पे यूँ करके लाइन चाहिए, स्ट्रेट आने के बाद 45 डिग्री पे पाइपिंग कहीं जाती है, ठीक है। तो हमने कहा भाई 45 डिग्री पे बनाने के लिए अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं बना हुआ, तो सबसे पहले तो हम एक एक्सिस बना लेंगे इन दोनों प्लेन्स को सेलेक्ट करके जिनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे ये बन गया, ठीक है। अब हमने डेटम की कमांड ली, इस प्लेन को लें, इस प्लेन को ले लें, किसी को भी ले सकते हैं। तो मैं इस प्लेन को ले लेता हूँ, कंट्रोल दबा के मैं एक्सिस सेलेक्ट करता हूँ और जनाब मेरे पास यहाँ पर सॉरी ये थ्रू आ गया। कंट्रोल दबा के जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूँगा यानी दो रेफरेंस, तो यहाँ पे डिग्री आ गई, 45 डिग्री मिसाल के तौर पर मैंने डिफाइन कर दिया। अब हमने क्या किया कि बाकी डेटम्स को मिसाल के तौर पर मैंने कर दिया हाइड, स्केच को कर दिया एक्टिव, और जनाब हमने कहा कि ये प्लेन है, ठीक है। और स्केचिंग में जाके हमने स्केचिंग प्लेन ले लिया, ठीक है। और एक्सिस को भी कर देते हैं बंद। अच्छा, और हम यहाँ से कहते हैं कि भाई मिसाल के तौर पे कोई इस डायरेक्शन में चीज़ जा रही है और वो भी मिसाल के तौर पे साफ, ठीक है। ओके, दोबारा से मैं इस डायग्राम को कर देता हूँ बंद, बाकी डायग्राम ऑन कर देता हूँ ताकि समझना आसान हो जाए, ठीक है। अब ये स्केच हो गया यूँ करके, सही है। अब हम एक ही प्लेन के ऊपर जब स्केच बनाते हैं और दो लाइंस ड्रॉ करते हैं, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे साइड में एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक लाइन ये हुई जनाब, एक लाइन ये हुई, तो इन दोनों के दरमियान फिलेट लगाना, रेडियस लगाना आसान है, ठीक है। सही। अब इस वाले केस के अंदर क्या होगा, अब आपने पकड़ के रखना है इसको, ठीक है। अच्छा, अब इसमें रेडियस कैसे लगाएं, तो इसमें रेडियस लगेगा एक टेक्निक से, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे रेफरेंस कुछ भी नहीं है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई 10 का रेडियस, 20 का रेडियस है, ठीक है। तो अब मुझे कर्व लगाना है, यहाँ पे क्या लगाना है, कर्व लगाना है। अब कर्व लगाने के लिए पहले मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे पॉइंट चाहिए, पॉइंट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं है जिसको मैं सेलेक्ट कर सकूँ बाहर के एनवायरनमेंट के अंदर। बात समझ आ रही है आपको, ठीक है। मैंने कहा जनाब एक डेटम पॉइंट लिया, मैंने इस लाइन को सेलेक्ट किया, क्लिक कर दिया, और मुझे इससे 20 mm के डिस्टेंस पे चाहिए, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, रियल कर दूंगा। अब ये मिलीमीटर में आ गई डायमेंशन, बात समझ आ रही है, नहीं समझ आया तो बता दूंगा। 20 इंटर, ठीक है। न्यू पॉइंट मैंने कहा भाई ये वाली लाइन, और इसका स्टार्ट पॉइंट नीचे से दे रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये ऊपर से आ गया, ऊपर से आके रियल पे सेलेक्ट हुआ, यहाँ से भी मैंने क्या कर दिया 20, और यहाँ से हमने डेटा पॉइंट को कर दिया। बात समझ आ गई। अब हमने क्या किया, कर्व की कमांड ली, और जनाब मैंने इस पॉइंट को पकड़ा और कंट्रोल दबा के इस पॉइंट को पकड़ा,
अच्छा, यहाँ पे याद रखेंगे दो ऑप्शन आप बहुत यूज करेंगे, एक नॉर्मल एक टेंजेंट। नॉर्मल का मतलब है G0, टेंजेंट का मतलब है G1। ड्राइंग के अंदर जब भी आप कोई कर्व लगाते हैं दो पॉइंट्स पर, तो वो अपने प्रीवियस पॉइंट के साथ क्या प्रीवियस लाइन के साथ क्या रिलेशन बना रहा है। अगर वो शार्प है यानी कॉर्नर बन रहा है तो हम उसको कॉल करते हैं G0 कंटिन्यूटी, ठीक है। और अगर ये कर्व ऐसे तरीके के साथ टेंडेंसी बनाता हुआ उतरेगा तो उसे हम क्या कॉल करेंगे, G1 की कंटिन्यूटी। दो लाइनें जब आपस में मिली तो अगर वो कोई टेंडेंसी बनाती हुई जा रही है, दैट्स मीन इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है कंटिन्यूटी का वो क्या है, G1। शार्प है तो G0, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दो तरीके कार है। मिसाल के तौर पर मैंने लाइन लगा दी। अब दो तरीके कार ये है कि पहला ये हो सकता था कि मैं इस लाइन को इस पॉइंट से ट्रिम आउट कर दूं और ये टुकड़ा उड़ा दूं। बात समझ आ गई? और इस लाइन को ट्रिम करूं और इस पॉइंट के रेफरेंस से और ये टुकड़ा उड़ा दूं। तो पहले हम देख लेते हैं, अभी हम ट्रिम के सारे मेथड देखेंगे, लेकिन जो अभी आते जा रहे हैं वो मैं आपको बताते जा रहा हूं। कर्व भी ट्रिम हो सकता है, कर्व जो है वो सरफेस से भी ट्रिम हो सकता है, डेटम से भी ट्रिम हो सकता है, कट सकता है, ठीक है। तो मैंने इस कर्व को सेलेक्ट किया, ट्रिम की कमांड यहाँ पर आ रही थी। ट्रिमिंग ऑब्जेक्ट क्या है, मैंने कहा ये डेटम पॉइंट है। तो जैसे ही मैं यहाँ से देखूंगा यहाँ पर मैं एरो को शिफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और लास्ट 3 पे करने पे क्या हुआ, ये दोनों कर्व क्या हो जाएंगे, अलग अलग, ठीक है। आसान हो गया, वही सरफेस वाला आ गया आपको समझ में, ठीक है। तो जनाब हमने ये वाली साइड कर दी, ये हमने उड़ा दिया, ओके। उसी तरीके से इस कर्व को सेलेक्ट किया, ट्रेन की कमांड ली, रेफरेंस में जाके हमने ये डेटम पॉइंट बना दिया। डेटम प्लेन भी हो सकता है कि डेटम प्लेन कहीं कर्व से होता हुआ जा रहा है, प्लेन बना हो तो आप प्लेन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई सरफेस भी जो हो सकती है कि जो कर्व के दरमियान में बनी हो, कर्व स्ट्रेट है और ऐसे कोई सरफेस है तो उससे भी आप उसको उड़ा सकते हैं, ठीक है। और दो कर्व को आपस में भी उड़ा सकते हैं, अभी मैं करके बताऊँ, ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या किया, यहाँ पर इन दोनों कर्व को उड़ा दिया, ठीक है। तो एक कर्व क्या होता है कि ये जो बेसिकली हमने कर्व लगाया, अगर हम पूछेंगे कि इन दोनों कर्व के दरमियान कंटिन्यूटी क्या है तो आप बोलेंगे बेसिकली इन दोनों के दरमियान G0 की कंटिन्यूटी, ठीक है, शार्प है। अच्छा, अब मैं इसको कर देता हूँ दोबारा से डिलीट, ठीक है। और मैं कहता हूँ आप चाहे तो इन पॉइंट्स को भी कर दें हाइड, ठीक है, कर सकते हैं हाइड, क्योंकि हम इस लाइन का एंड पॉइंट भी ले सकते हैं। तो जनाब हम कर्व पे गए, इस पॉइंट को सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के इस पॉइंट को सेलेक्ट किया। अभी यहाँ पर देखेंगे कि आप ये फ्री का मतलब है G0 और इसका मतलब है G0, ठीक है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा मुश्किल तरीके से बताता हूँ। पॉइंट 1 को पहले आपने सेलेक्ट करना है यहाँ से, ठीक है, एंड कंडीशन में जाना है, एंड कंडीशन में चले गए। अब यहाँ पे दो ही पॉइंट है ना, स्टार्ट पॉइंट, तो स्टार्ट पॉइंट के अंदर अभी कंडीशन क्या है, G0 वाली कंडीशन है, तो हमने इसको क्या कर देना है, टेंजेंट। तो ये पूछेगा भाई टेंजेंट किससे हो जाऊं, तो मैंने कहा भाई इससे टेंजेंट हो जाओ, ठीक है। तो दो कंडीशन आएंगी, ये वाली और ये वाली, तो ये वाली तो गड़बड़ है, ये वाली सही है, ठीक है, आसान हो गई। दोबारा दूसरा एंड पॉइंट पे गए, अब हम इस पॉइंट पे आ गए, इसकी कंडीशन क्या है, इसको भी कर दिया टेंजेंट, किसके साथ टेंजेंट हो जाओ, मैंने कहा जो तुम्हारी कनेक्टेड लाइन है इसके साथ टेंजेंट हो जाओ। तो दो कंडीशन आएंगी, ये वाली, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ओके। अब बेसिकली अगर हम गौर से देखें तो हमें नजर आ रहा है कि जनाब ये कर्व हमने बनाया जो कि नॉर्मल जो अवेलेबल प्लेन्स थे उन पे नहीं बनाया, हमने अलग डायरेक्शन में कर्व बनाया, उनको आपस में कनेक्ट किया और वो सारी चीजें। ये तो अभी और भी सिंपल कंडीशन है, ये कर्वेचर में भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब ये मुश्किल तरीका समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज सर है कि यहाँ पर हमने डिफाइन नहीं है कि रेडियस कितने हो, वो खुद आ गया ना, 2020 के थ्रू आ गया ना, ठीक है। अच्छा, अब इसका आसान तरीका क्या हो सकता था कि मिसाल के तौर पे ये जो हमने डेटम प्लेन बनाया था, तो हम इस
डायटम प्लेन मिसाल के तौर पे मैं उसको यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। हमने यहाँ पे डायटम प्लेन बनाया था, तो ये कनेक्टिविटी बन रही थी ये आपस में। और अगर मैं इस स्केच में जाऊँ, ठीक है, जो मेरे पास आ रहा था, तो भी हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, हम यहाँ पर मिसाल के तौर पर फिलेट कर देते बराबर, ठीक है, ओके। अच्छा यहाँ पे क्या चीज रह गई, अच्छा ये लाइन बेसिकली मिसाल के तौर पर यहाँ लगाया जाता है। अच्छा अगर लाइन भी नहीं लगाते तो आप क्या करते हैं, यानी मैं अगर यहाँ से सारी चीजें बंद कर दूँ, ठीक है, और ये लाइन भी नहीं है, और अगर ये आपका एक्सेप्ट नहीं हो रहा तो यहाँ पर हम ऑर्डिनेट ओपन कर देते हैं और मैं इसको, ठीक है, तो भी आपका आ गया, ठीक है। अच्छा अब अगर ये सिचुएशन हुई आपके पास अवेलेबल होती कि आपने रेडियस पहले बना लिया, तो अब आप क्या करेंगे, देखिए अब आप कर्व से कर्व को काटेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस कर्व को सेलेक्ट किया, प्रिंट की कमांड ली, इस कर्व को सेलेक्ट किया। अब ये कर्व बेसिकली इससे टच होना जरूरी है, ठीक है। तो जरा आप या तो वाली साइड हो जाएगी या ये वाली साइड हो जाएगी, दोनों तरीके का समझ आ गए, ठीक है। अब होता क्या है कि आप जब मिसाल के तौर पे स्ट्रिप करते हैं, कोई पाइप है, कोई इस तरह की चीज है, तो कंट्रोल दबा के आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें हम शिफ्ट दबा के सेलेक्ट करेगा तो एक ही एंटिटी काउंट होगी, एक ही है। ठीक है। और अगर आप अलग से सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर वो एडिशनल है। तो मैंने शिफ्ट दबा के सेलेक्ट किया, एक ही एंटिटी काउंट हो रही थी, या तो ये स्टार्ट पॉइंट होगा या ये स्टार्ट पॉइंट होगा, और आप स्केच में जाके यहाँ पर कोई भी चीज ड्रॉप चालू होती है, ठीक है। अभी आपको देखने में लग रहा है कि यार ये तो सीधी सी चीज है, लेकिन प्लेन एक्स्ट्रा प्लेन के ऊपर हुआ है ये। हाँ अच्छा, क्या चीज अलग से प्लेन के ऊपर हुआ, मतलब बाय डिफॉल्ट प्लेन नहीं है हमारे पास कोई 30 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री पे कोई स्केच बनता हुआ जा रहा फर्दर आगे, तो आपने फिर कर्व कैसे बनाना है, कर्व को आपस में ट्रिम कैसे करना है, और फिर उसके ऊपर अगर आप स्वीप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने वो बनाना, ठीक है। अब ये एक केस हो गया, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ कि बाल औकात आपके पास क्या आएंगे, रिजल्टेंट्स आएंगे। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, शायद एक वीडियो के अंदर ये जो आपका इंटरसेक्शन की कमांड है ना, ये बड़ी काम की कमांड है। ये 2D कर्व को क्या कर देती है, मिलाती है 2D कर्व्स को 3D में कन्वर्ट कर देती है। दो 2D कर्व के का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। मतलब आसान अल्फाज में अगर आप कहें, दो 2D कर्व का रिजल्टेंट निकाल, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि जनाब यहाँ पर हम कहते हैं कि जनाब हमारे पास एक व्यू से देखने पर कुछ इस तरह का हमें चीजें नजर आ रही, ठीक है।
और हम यहाँ पे क्या करते हैं जनाब, ठीक है, ये एक व्यू है, ठीक है। लेकिन क्या ये हो सकता है कि अब अगर हम इसको एक व्यू से देखें तो पाइप हमें यूं नज़र आ रहा है, लेकिन अगर हम इस व्यू से जाके देखें तो पाइप हमें ऐसे मतलब स्ट्रेट शेप के अंदर नज़र आ रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अब हमने इसकी डायमेंशंस नोट करके रखनी है। मैंने मिसाल के तौर पे यहाँ आता हूँ, इसकी एक ड्राइंग दी है, मैं आपको ड्राइंग भी निकाल के दे दूँगा। सर एग्जॉस्ट वाली नहीं, एग्जॉस्ट वाली नहीं, एग्जॉस्ट वाली के अंदर उसमें भी एक वाली कमान है। हाँ, लेकिन उसके अंदर ना मेरे ख्याल से वो नहीं है। सर एक और है, शीट मेटल का पार्ट बना हुआ है ऐसे ना, मैं आप इसमें ना मैं आपको एक वो दिखाऊंगा टेक्निक, वो मुझे याद है, वो कर्व वाला। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे बना दिया, हमने कहा जनाब ये ठीक है, और ये हमारा 100 ही है ना, जितनी हाइट हमारी ये रखी हुई है। अब ओके, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली आपने देखना ये है कि दो कर्व है, मतलब एक ऐसे और एक ऐसे, बात समझ में आ गई? अब इसका रिजल्टेंट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पे एक पाइप है जिसको मैं एक व्यू से देखता हूँ तो मुझे ऐसे नजर आता है, लेकिन जब साइड से देखता हूँ तो वैसे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, मिसाल के तौर पे आपने ये कर्व सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के इस कर्व सेलेक्ट किया, रिजल्टेंट निकाला तो ये आ गया, ठीक है। अब ये रिजल्टेंट को अगर मैं दिखाऊं ना आपको, तो जब मैं अब ये 3D कर्व हो गया, थोड़ा सा लग रहा है 3D कर्व, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आपने क्या किया, आपने जब इस व्यू से देखा तो आपको ऐसे ही नजर आ रहा था पाइप, ठीक है। और जब आपने इस व्यू से देखा तो आपको ऐसे नजर आ रहा था, ठीक है। अब आप मिसाल के तौर पे जब हम इसको स्वीप करेंगे, ठीक है, और हम मिसाल के तौर पे स्टार्ट पॉइंट जो भी आ रहा है वो ले लेते हैं, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, चीजों के रिजल्टेंट कर्व निकाल कर उसको डिफरेंट पर्पस के लिए ले सकते हैं, ओके। अब ये वाला काम आसान हो गया, ठीक है। अब अगर हम देखें तो हमें क्या बात समझ में आ रही है कि पार्ट जब हम ड्राइंग देखते हैं तो ये व्यू नजर आ रहा है, ठीक है। दूसरा व्यू देखते हैं जब हम, तो हो सकता है हमें ये वाला व्यू नजर आ रहा है, ऐसा नहीं। तो हम क्या करते हैं, दो कर्व का रिजल्टेंट इंटरसेक्ट की कमांड से निकालकर उसको हम यूज कर सकते हैं। एक मैं आपको ना इसकी प्रैक्टिस ड्राइंग दूंगा, उसमें आपको सही बात। अच्छा, इसको थोड़ा सा अगर हम और कॉम्प्लिकेटेड करें, मतलब मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि जनाब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ओके। हम कहते हैं जनाब ये किस कैसी है, बस आपने ना इसके अच्छा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि जनाब यहाँ से हमारा स्ट्रेट पॉइंट गया, उसके बाद मिसाल के तौर पर यहाँ से हमारा, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसमें और भी चीज़ें देखती जाएंगे। ये कंस्ट्रेंट का ऑप्शन है। कंस्ट्रेंट आपको पता है क्या है, कंस्ट्रेंट बेसिकली रिलेशन है। रिलेशन क्या है, कुछ फिक्स्ड रिलेशन है जो हम दो एंटिटीज के दरमियान लगाते हैं, जैसे पैरेलल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, टेंजेंट, ठीक है, इक्वल, इस तरह के। तो मैं भी कह देता हूँ कि भाई टेंजेंट का रिलेशन लगाओ इसके और इसके दरमियान, तो यहाँ पे ये आपको साइन नजर आने चाहिए। अगर आपको टेंजेंट का रिलेशन खत्म करना है तो आप इसको सेलेक्ट करें और डिलीट कर दें, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का टेंजेंट। अब इसमें देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैं थोड़ा सा इसको स्पेसिफाई करना शुरू करता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं ये वाला पॉइंट पकड़ता हूँ, मैं कहता हूँ ये है 300। अब मुझे जो नोट करना है ना वो ये रेफरेंस नोट करना है, ये 300 है और इसको मैं कह देता हूँ 275, यानी हाइट कितनी है और यहाँ से आकर कितना है। अब दूसरी जो प्रोजेक्शन होगी ना वो भी इतनी होगी, समझ आ गई, आसान यूज समझ, आसान इस तरीके से समझे कि मिसाल के तौर पे एक ऑब्जेक्ट ही है,
ठीक है। जो डायग्राम बना तो इसकी जो प्रोजेक्शन आएगी वो बेसिकली ये हाइट सेम ही होगी ना, जी सही। ठीक है। और मिसाल के तौर पे इसका जो टॉप व्यू देखेंगे तो ये वाली और ये वाली डायमेंशन सेम होगी ना, समझ में आ रही है, ठीक है। अब अगर हम इसका आइसोमेट्रिक व्यू देखेंगे तो हमें वो 3D वाली लुक नजर आ रही होगी ना, तो अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, इसमें मैंने पूरा गाड़ी का कुछ बम्पर शम्पर डिजाइन करवाया हुआ इस स्ट्रेटेजी से, ये इसको लेकर वो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, मैं आपको बताऊँ। तो अभी आपको समझ में आया कि हमने एक व्यू पे देखा तो हमने ये वाली इस रेफरेंस से यानी इस लाइन ऑफ एक्सिस से हमने पकड़ा 300 इधर और हमने पकड़ा हॉरिजॉन्टल से जो है वो 220 इधर, ठीक है, ओके, ठीक है। अब हम आ गए जनाब उसी तरीके से यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट और एंड पॉइंट जो है वो आपने सेम रखना है। मिसाल के तौर पर अगर आपको नहीं समझ में आता, आप यहाँ से इसको थोड़ा सा मूव करके भी देख सकते हैं, ठीक है। और डाटा यहाँ से मैं बंद कर देता हूँ और आप इसको प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट होगा स्ट्रेट, ठीक है, ये प्रोजेक्ट क्या रहेगा, स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। तो आप इसको प्रोजेक्शन भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। मैं फिलहाल इसको बोलता हूँ डिलीट और मैं व्यू सेट करता हूँ। अच्छा, मजे की चीज़ है, अच्छा, क्लियो पैरामेट्रिक का जो स्केचर है ना, ये बहुत तगड़ा है और सॉफ्टवेयर की निस्बत जो है मुझे बहुत इसमें जो सिलेक्शन वलेक्शन की चीज़ें है ना बहुत आउटस्टैंडिंग है। मैंने क्या किया, एक सेंटर एक्सिस लगाया, इस पॉइंट को पकड़ा और यहाँ पे लगा दिया, तो अब ये हाइट लिमिट हो गई ना, समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो ये हमारी बॉन्ड हो गई और ऐसे में जो है वो हम कितना गए थे 300, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे मैं कह देता हूँ कि जनाब यहाँ पर हमने एक लगाया रेफरेंस और इसको मैंने कर दिया, ठीक है। अच्छा, हमारा पॉइंट क्या था, ये बेसिकली पॉइंट था, ठीक है। तो आप स्केचिंग ऐसे ड्रैग करके भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये पॉइंट पकड़ा और ये पॉइंट पकड़ा, ठीक है। तो ये स्केचिंग आपकी समझ गई, ठीक है। और ऐसे भी कर सकते हैं आप स्केच व्यू करके, समझ में आया आपको। इसमें जो मेन चीज़ है ना, जो मैंने आपको ये व्यू बना के बताई कि जब आप किसी चीज़ का रिजल्टेंट निकालेंगे ना, तो आपने ये देखना है कि दोनों की जो हाइट और वेट होगी ना, भले बीच में कर्वेचर है या कुछ भी है, वो सेम होगी। अगर आप सेम नहीं देंगे ना, तो रिजल्टेंट जो निकालेगा ना वो सेम नहीं निकालेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। कितने लोगों को बात की नहीं समझ में, नहीं समझ में कितने लोगों ने, मसला नहीं, ठीक है, ओके। और आसान तरीका क्या है रिजल्टेंट निकालने का भाई, थोड़ा सा डायग्राम ओपन कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक है। आपने दोनों कर्व सेलेक्ट कर लेना, अगर इन दोनों में कोई मेजर फॉल्ट नहीं होगा ना तो ये आपको रिजल्टेंट निकालना। अब ये कर्व बनाना जो है ना, तो सर ये रिजल्टेंट जब निकला इसकी विड्थ और हाइट सेम ही है 300 और 200, तो उस हिसाब से उसने शेप बना दी। यानी यूँ देखें, इसको देखें कि जब मैं इस व्यू से देखता हूँ तो जो मुझे व्यू नजर आ रहा था वो ये वाला था। यानी दो व्यूज आपने 2D प्लेन्स के ऊपर बनाए तो इसने आपको 3D कर्व बना के दिया, लेकिन उसके डायमेंशन वही है। हाँ डायमेंशन। अगर इसमें फर्स्ट सिलेक्शन हम वो कर लेते हैं और सेकंड कोई मसला नहीं, शेप चेंज हो जाएगा, कोई मसला नहीं हुई। ये शेप है, क्योंकि देखें दोनों का यूं समझ लें कि जब उसमें रिजल्टेंट बनाया ना 3D शेप में, तो वो सेम ही होगा, चाहे सिलेक्शन में आपकी कोई मसला फर्स्ट सिलेक्शन फर्स्ट सेकंड कर दी, सेकंड को फर्स्ट कर दी, इससे कोई चीज फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपको समझ आया। अब अगर आप इस कर्व को किसी भी काम में लेंगे, अब मैं आसान सी आपको बताता हूँ इसमें मसला क्या होता है। क्योंकि मैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में बिलोंग करता हूँ तो वहाँ पर अब आप और हैं, ठीक है, आप एक सरफेस मॉडल है, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या है, ये कब ये फीचर आप इस तरह के कर्व आपको कहाँ बनाने को मिलेंगे, जब आप फ्री फॉर्म फीचर्स बनाएंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये कर्व है, ठीक है। अब ये आपको यहाँ सामने से देखने में नजर आ रहा है, ये वाली हाइट नजर आ रही है, ठीक है। लेकिन जब आप इसको साइड से देखेंगे तो अब शेड प्रोफाइल नजर आ रही है, ठीक है।
तो जब आपका इस रिजल्टेंट निकालेगा ना, यूँ समझ लें कि गाड़ी को आपने साइड व्यू से देखा, फिर फ्रंट व्यू से देखा, तो अब आपने उसके जो बाउंड्रीज के कर्व बन रहे हैं वो बेसिकली इसी तरीके से रिजल्टेंट से निकलेंगे। एक मैंने इसमें जो है ना वो मैं आपको बता दूँगा, जब वो प्रोजेक्ट बेस में आपको प्लेलिस्ट बताइए ना, ये आप स्टेप बाय स्टेप करना शुरू होंगे ना, ये वाली जो है ना इसमें मैंने कुछ चीज़ें बताई कि आप अब ये बम्पर की एक प्रोफाइल है सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। अब ये बम्पर पूरा सरफेस मॉडल में बनता है। अब ये देखिए फ्री फॉर्म फीचर है, ठीक है। अब इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है, क्या होता है, ऐसे कि सारा ये बेसिकली स्टार्ट होगा इमेज से, टॉप साइड फ्रंट, ठीक है। ये मैं आपको आइडिया देता हूँ किस तरीके से आपने वर्किंग करनी है ना, और बनी हुई चीज़ के कर्वेचर उठाने हैं और फिर उस पर पूरा मॉडल बना के जो है वो, अब ये लंबा चौड़ा काम है। अब देखेंगे मैं इसकी ट्रेसिंग कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रेसिंग करने के बाद फाइनली क्या होगा, फ्रंट से देखने में कैसा नजर आया और टॉप से देखने में या साइड से देखने में कैसा नजर आ रहा है, तो उसका जो अब रिजल्टेंट कर्व निकलेगा ना, वो बेसिकली ये इंटरसेक्ट की कमांड के थ्रू निकलेगा। थोड़ा सा एडवांस है लेकिन असल जो कैट है ना भाई वो यही है। ये चीज एनएक्स में ज्यादा इजी है। समझ आ रही है आपको? यानी कि वो जो आपने 3D कर्व निकाला है ना, ये बेसिकली जो है वो कर्व्स का रिजल्टेंट है जो कि हमने प्लेन के ऊपर, अभी मैं प्लेन के ऊपर बना, यानी एक प्लेन पे मैंने ये बना लिया, एक प्लेन पे मैंने यहाँ से एक करके बना लिया, ठीक है, इस तरीके से। और बाद में जो है वो हमने जो है ना वो आपकी वो होनी चाहिए। अब ये पूरे, अब ये देखिए ये पूरे कर्व बन रहे हैं 3D कर्व, ठीक है। अब ये 3D कर्व को आप प्लानर के थ्रू या किसी कमांड के थ्रू बनाना आपके लिए क्या है, एक डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। ये थोड़ा सा बस मैंने आइडिया दिया आपको, क्योंकि होता क्या है कि अभी जब हम स्वीप की या हेलिकल स्वीप की कमांड करते हैं ना, तो आप देखेंगे बहुत सारे क्या कहते हैं, यानी मैं अगर आपको आसान सी चीज़ बताऊँ कि बाइक के ऊपर की जो आप देखेंगे कि ये जो फ्लैंज लगा हुआ होता है कास्टिंग का उस पर कार्बोरेटर के ऊपर, वो भी ऐसे ही है। तो ऐसा नहीं है यूं निकल गया यूं या यूं लगा गया, वो थोड़ा सा कर्वेचर में जाके यूं बंदी जाके लग रहा है। देखा आपने? जी सर। पता नहीं 125 सीसी का या 70 का याद नहीं आ रहा, तो वो आप देखेंगे ना तो वो हल्का सा ऐसे 3D कर्व बनाता है। साइड से हार्ड एक ही है, इधर से देखेंगे तो हाँ, तो कुछ और नजर आएगा, साइड से देखेंगे तो उसकी मूवमेंट कुछ और नजर आएगी। तो उससे क्या करते हैं, हम ये रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि हम अभी स्वीप को देख रहे थे, स्वीप की पॉसिबिलिटी देख रहे थे। तो बेसिकली पार्ट आपके बाद सीधे सीधे होंगे, बाद 2D प्लेन के ऊपर ही कर्व होंगे, बाद दो स्केच को मिला के वो रिजल्टेंट आपका बन जाएगा। तो पार्ट सही बन जाएगा तो अब स्वीप करना कोई मुश्किल काम नहीं, चाहे वो एक ही कांस्टेंट सेक्शन हो या वेरिएबल सेक्शन आप बनाएंगे। स्टार्ट में कुछ और है, आगे जाके ग्रेजुअली, जैसे आप देखते हैं ना CG125 अगर आप साइलेंसर देखें तो स्टार्ट में पाइप डाया कुछ और है, फिर वो बैंड देखा है उसका बैंड, वो 3D बैंड हुआ है, ठीक है। फिर जाके जब वो स्ट्रेट होता है तो ग्रेजुअली बड़ा होता है। मैन्युफैक्चरिंग के एस्पेक्ट से जाहिर सी बात है उसको हम अलग तरीके से बना रहे हैं, लेकिन जब आप डिजाइन करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, पहले आप पूरा 3D पाथ बनाएंगे, फिर आप डिफरेंट लोकेशन पर डिफरेंट सेक्शन बनाएंगे, और जब स्विप करेंगे तो पूरी आपको समझ लेंगे वो साइलेंसर वाली प्रोफाइल शेप आ जाएगी। थोड़ा सा आ रहा है समझ? नहीं समझ आ रहा है तो बता दिएगा, फिर कोई और एग्जाम्पल ढूंढेंगे। बात समझ आ रही? स्विफ्ट लैंड हो गया ना सर, वो है ना। हाँ, स्विफ्ट लैंड होगा, मल्टीपल सेक्शन। स्विप में या तो आप कांस्टेंट सेक्शन के साथ काम कर रहे होंगे या मल्टीपल सेक्शन के साथ। सर मेन चीज़ है, पाथ बना दिया उसके बाद जो है ना उसको डिमांड कमांड तो हमने दे दी। देखें अब आपको देखें, आपको बेसिकली डायमेंशंस तो ड्राइंग की फॉर्म में या फिजिकल मॉडल की फॉर्म में मिलेंगी, लेकिन टेक्निक आपके दिमाग में होनी चाहिए कि मैं किस टूल से मैक्सिमम क्या क्या टेक्निक अप्लाई कर सकता हूँ। और अगर टेक्निक नहीं भी पता तो आपको बेसिक किसी भी कमांड की क्रिएशन और एडिटिंग पता होनी चाहिए कि मैं क्रिएट करके जब इसको एडिट करूँगा तो मैं कितने तरह के रिजल्ट निकाल सकता हूँ, ठीक है। सर इसने ट्रॉली डिजाइन करी थी सर, वो एयरपोर्ट पे बैगेज वाली होती है, बैगेज वाली होती है। अच्छा।
अच्छी जो हाँ, दिखाना पड़ेगा। इनाम मिला ये नाम मेरे साथ रोड पर दिखाना है। अच्छा, मैं अच्छा। बता रहा हूँ स्विप वगैरह का बड़ा वो है। हाँ, same। ठीक है। अच्छा, यहाँ से समझ में आ गया। अभी हमने दो चीज क्या देखी है, हमने सॉलिड मॉडल से हटके एक हमने देखा कि सरफेस जो है वो हमने कैसे क्रिएट की, कर्व की मदद से कर्व को कैसे हमने प्रोजेक्ट किया और सरफेस को हमने कर्व से कैसे ट्रिम किया। ठीक है, इसी तरीके से हमने अभी देखा कि कर्व को हम कैसे पॉइंट की मदद से हमने ट्रिम किया और बाकी डाटा वगैरह की वजह से आसान है। ठीक है, वो मैं भी आपको सारी चीज़ें इंशाल्लाह गो थ्रू करवा दूंगा, आपने टेंशन नहीं लेनी है। और अगर कोई चीज़ ऐसी हो जो मिस हो रही हो तो आप मुझे याद करवा दो। ठीक है, याद है, समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा, अब ये सारी चीज़ें जो है यानी कि छोटी मोटी कर्व की एडिटिंग और सरफेस की एडिटिंग जो है ना वो आपके सॉलिड मॉडल में इन्वॉल्व रही। सॉलिड मॉडल में इन्वॉल्व है। आपने एक्चुअली आपको सरफेस मॉडल करवा दूंगा तो आपने मुझे जो है ना वो प्लास्टिक वाला जो नल है ना, प्लास्टिक वाला नल नहीं है, उसकी जो नीचे की बॉडी है ना, नीचे वाली जो बॉडी है ना वो आपने मुझे बना के दे दिया। ये अभी आप वजू करेंगे ना उस पर देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ तो करिए वो कर लीजिए। पहले देख लीजिए कुछ तो करेंगे ना। ठीक है, वो आपने देख लिया, अभी थोड़ी देर में चले जाएगा। अच्छा, अब हम एक और स्ट्रेटेजी देख लेते हैं जो हमें क्या नाम है आपका सॉलिड मॉडलिंग के अंदर यूज करेंगे कि कुछ कट, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हम सॉलिड को सॉलिड से कट कर सकते हैं, सॉलिड को सरफेस से कट कर सकते हैं।